हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर और आज आपके पास लेकर आया हूं रामायण, जो कि सनी पाजी, रणबीर कपूर की मूवी है और नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही है। उस पे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज इस मूवी में क्या नया अपडेट्स आया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि बहुत दिनों से रामायण पे कोई अपडेट्स नहीं आ रहा है। अब ये आ रहा है कि 9 सितंबर को उसकी जो शूटिंग है वो पूरी कंप्लीट हो गई। हाँ जी, मैं कल की बात बता रहा हूँ। ऐसा आज बताया जा रहा है कि जो रामायण पार्ट 1 की है, उसकी कल शूटिंग समाप्त हो गई। लेकिन ऑफ़िशियली इस पे कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो मान के चलते हैं कि 9 तारीख को शूटिंग समाप्त हो गई। अब जब इस पे कोई ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट होगा तब पता चलेगा। लेकिन अभी भी जो कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जो कि पार्ट 1 से रिलेटेड है और इसमें बोल सकते हैं कि बहुत ही ब्रेकिंग अपडेट्स हैं। फिर आपके ज़हन में सवाल उठेगा कि भाई, अगर मूवी कंप्लीट हो गई, शूटिंग कंप्लीट हो गई, तो फिर ये अपडेट्स आया कैसे? पहला तो अपडेट्स ये है कि रामायण जो मूवी है उसमें रमी रणबीर कपूर के डबल रोल है। और दूसरा, वो बहुत बड़ा अपडेट्स ये है कि इसमें अमिताभ बच्चन की एंट्री भी हो गई है। अब ये सरप्राइजिंग फैक्टर है। अब ये सुनते ही आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि रे भाई, अगर रणबीर कपूर राम जी का किरदार कर रहे हैं, तो फिर रणबीर कपूर दूसरा कौन-सा किरदार कर रहे हैं? और अमिताभ बच्चन को अब कौन-सा किरदार मिला है? कि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो शूटिंग है, रिपोर्ट्स है, जो भी पता चल रहा है, उसमें सारे कास्टिंग फाइनल हो चुके हैं। करीब-करीब हम मैंने सब जितने भी कास्ट है, जो रामायण के किरदार हो सकते हैं, उसमें सब में आपको बताया गया है, अपडेट किया गया है। तो अब अमिताभ बच्चन इसमें कौन-सा करेंगे और रणबीर कपूर कौन-सा करने वाले हैं? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो अपडेट्स है, ये पीपिंग मून की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर रामायण में एक तो भगवान राम का रोल कर रहे हैं और दूसरा भगवान विष्णु के अवतार परशुराम भगवान का रोल भी प्ले करते हैं। पिगू मूम ने सोर्स के हवाले से खबर छापी है और बताया है कि रामायण में शिव के धनुष पिनाक के टूटने के बाद परशुराम राम को विष्णु को धनुष तोड़ने को कहते हैं, जिसमें राम के सफल होने के बाद वो उन्हें विष्णु का ही अवतार मानते हैं। इसके बाद परशुराम अपनी तपस्या से पीछे हट जाते हैं। हालांकि परशुराम का रोल इस महाकाव्य में कमी है। मतलब ये बताया गया है कि जो महाकाव्य है, जो भी रामायण बन रहा है, उसमें उसमें कम है। लेकिन जो भी किरदार है, वो इसमें रणबीर कपूर खुद ही निभाएंगे। उनके लिए उनका अलग से गेटअप बनाया गया है, अलग से मेकअप किया गया है, जिससे कि वो कुछ डिफरेंट लगे। उसके अलावा अब सवाल ये उठता है कि भाई, अमिताभ बच्चन का क्या रोल होगा? तो अमिताभ बच्चन का नाम इसमें जुड़ गया है। आप लोगों ने जटाऊ, जो महाराज जटाऊ भगवान, उनका कैरेक्टर आप लोग जानते होंगे कि जटाऊ जी का जो क्या रामायण में उनका पोजीशन है, क्या किरदार है, वो आप जानते हैं। तो अब ये जटाऊ जी के जो आवाज़ है, फिजिकल तौर पे तो जटाऊ जी का रोल कोई और करे, लेकिन जो वीएफएक्स से बनाया जाएगा, लेकिन जो आवाज़ है, उसमें जटाऊ जी का आवाज़ जो है, वो अमिताभ बच्चन दे देंगे। तो फिजिकली प्रेज़ेंट नहीं रहेंगे, लेकिन आवाज़ के माध्यम से वो प्रेज़ेंट रहेंगे। जटाऊ जी को जानते ही हैं कि माँ सीता के हरण के वक़्त उन्हें बचाते हुए अपने पंख खो दिए थे। तो पूरा जटाऊ जी का ये भी बताया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन के जो आँख है, उसको स्कैन किया गया है। वो शायद वो जटाऊ जी बनाने में जो भी वीएफएक्स से बनाएँगे, उसके मदद से वो उसमें अमिताभ बच्चन का कुछ आँख का कुछ कैसे डाला जाएगा, वो देखने वाली बात होगी जब पिक्चर रिलीज़ होगी तो। क्योंकि जो सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनी है डेंग, DENG, उसके फाउंडर नमित मल्होत्रा इस फ़िल्म के को-प्रोड्यूसर भी हैं। और इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये मूवी जो है 850 और 900 करोड़ की बजट की मूवी है। तो काफ़ी इसमें पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, जिससे कि ऐसा आपको ना लगे कि फ़िल्म जो है कहीं से भी किसी तरह से कम होगी। तो अगर वीएफएक्स के हिसाब से देखा जाए, तो एक अलग लेवल की मूवी बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये आपने ज़रूर बोला बोला होगा कि जितना भी अपडेट्स हैं, ये जो अब आ रहे हैं, जबकि पिक्चर तो 9 तारीख को उसकी शूटिंग बताया जा रहा है, जो भी खबरें में आ रहा है कि ये शूटिंग समाप्त हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि ये लोग पहले से ही डिसाइड कर चुके होंगे। अब देखिए, कई चीज़ें तो कई मूवी के रिपोर्ट्स होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, लीक हो जाते हैं, खबर ऑफ़िशियली अनऑफ़िशियली भी आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हर के कास्टिंग, जैसे कि अभी बॉर्डर
जो 2 का है उसका अनाउंसमेंट करके एक-एक करके टीज़र जो कास्टिंग का आ रहा है। तो हर जो मेकर्स होते हैं उनका अपना स्ट्रैटेजी होता है, तो उन्होंने शायद इसमें कुछ भी कहानी के बारे में कोई भी वो ऐसा कोई स्पॉइलर नहीं दे रहे होंगे जिससे कि किसी को पता चले कि भाई रणबीर कपूर ही परशुराम भगवान का भी रोल करेंगे। तो ये उनका अपना स्ट्रेटेजी होगा, ऐसे ही अमिताभ बच्चन जी के बारे में। तो जब फ़िल्म की जब मेकिंग हो रही होगी, कहानी, स्क्रिप्टिंग सब चल रही होगी, तब ये डिसाइड किया हो गया होगा, लेकिन ये बाहर आया नहीं होगा। इसलिए जो शूटिंग इसकी पहले अगर समाप्त हो गई, जैसा कि माना जा रहा है, तो ये पहले शूटिंग हो चुकी होगी, सारा ये शूटिंग पहले से डिसाइड होगा और पहले हर चीज़ की शूटिंग हो गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपडेट्स है और आपको पहले से भी पता है कि मूवी का जो जो पहले से जो किरदार है, जो भगवान राम का रणबीर कपूर कर रहे हैं, सनी पाजी हैं, वो हनुमान जी का कैरेक्टर कर रहे हैं, माता सीता का रोल जो है साई पल्लवी कर रही हैं और रावण जो का किरदार है वो कर रहे हैं अपने यश। तो आप ये भी जानिए यश इसमें को-प्रोड्यूसर भी हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि यश इसमें काम नहीं कर रहे हैं, केवल को-प्रोड्यूसर की हैसियत से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा ज़रूर है कि ज़्यादातर जो रिपोर्ट आ रहा है उसके हिसाब से यश जो है केवल को-प्रोड्यूसर के रूप में नहीं जुड़े हैं, वो रावण का किरदार भी इसमें कर रहे हैं क्योंकि अब देखिए जो उनका फ़िल्म टॉक्सिक की शूटिंग चल रही है। तो अभी उनका हेयर कट भी देखा होगा आपने कि एक हेयर कट भी उन्होंने नया हेयर कट कराया है और टॉक्सिक के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी टॉक्सिक की शूटिंग समाप्त होगी, क्योंकि रामायण का जो पहला पार्ट है, वो पूरा जो भगवान राम का है, वो बाल्यकाल का दिखाई दिया जाएगा और उसके बाद भगवान राम बड़े होते हैं तब। तो रावण का जो किरदार है या भगवान जो हनुमान जी हैं, वो बाद में आते हैं, जब किष्किंधा कांड होता है। जो लोग रामायण पढ़े होंगे उनको पता है, तो उस समय उनका एंट्री होता है। लेकिन जब तक वो वहाँ जाते नहीं हैं, तब तक पूरा जो भगवान राम का बाल्य जीवन है और उनके इर्द गिर्द जो कहानियाँ हैं, वो सब पहले पार्ट में चलेगा। तो ज़्यादातर जो राम जी का किरदार है, उसमें अगर आना होगा तो शायद मुझे लग रहा है कि लास्ट सीन में कहीं 1-2 शॉट आ जाए तो अलग बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि रणबीर कपूर का ही ज़्यादा इसमें काम होगा और रणबीर कपूर का भी मुझे लग रहा है कि बाद में होगा, क्योंकि पहले तो आपने देखा होगा शूटिंग भी इसकी लीक हुई थी। उसमें अरुण गोविल जी जो थे, वो दशरथ का रोल कर रहे थे, लाला जप्ता जो माता कैकेयी के रोल थी और उसमें छोटे-छोटे बाल जो राम जी, लक्ष्मण, भगवान भरत शत्रुघ्न ये सारे लोग थे। तो ये फ़िल्म शूटिंग के जो सेट पे बना हुआ था, ये कुछ वीडियो फुटेज जो है वो लीक हुए थे। तो उससे ये ज़रूर आइडिया आपको लग जाएगा कि जो पहला पार्ट है उसमें इनका जीवन ज़्यादा दिखाया जाएगा, ये जो रोल होगा ये ज़्यादा होगा। बाद में जैसे-जैसे राम जी बड़े होंगे तो रणबीर कपूर आएँगे, फिर जब राम जी जाएँगे किष्किंधा का, जब माता सीता का हरण होगा, उसके बाद से हनुमान जी और रावण वगैरह का सबका आना शुरू होगा। तो मुझे लग रहा है पार्ट 1 में कहीं थोड़ा बहुत आ जाए तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर यही रहेगा। तो ये बड़ा अपडेट था आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के अंक में इतना ही, लेकिन जाते-जाते आपको ज़रूर बोलूँगा कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करते रहिए। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है, जो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद मित्रों।